Hello, bachon, let's read the question. The question is, a star is located 9 leap year away from us. What is its distance in parsec? In parsec, what is the parallax shown by this star when viewed from two locations 3 into 10 to the power 11 meter apart? Given 1 parsec is equal to this and 1 leap year is equal to this. तो इसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, जैसे लीप ईयर, पार्सेक, ये सब क्वांटिटीज है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स में यूज होती है. हम देखते हैं कि ये सब क्या है. तो सबसे पहले चीज़ है कि लीप ईयर, तो लीप ईयर भी डिस्टेंस की यूनिट है, और हम इसको लीप ईयर नहीं, सॉरी, लाइट ईयर, ये लाइट ईयर भी डिस्टेंस की यूनिट है. और हम लाइट ईयर को कैसे डिफाइन करते हैं? 1 light year is the distance traveled by the light in vacuum. Distance traveled by light in vacuum in 1 year. ठीक है, ये वो डिस्टेंस होगी जो लाइट ट्रैवल करेगी 1 साल में, और इसका ये दिया हुआ है. तो नाइ हाँ, और दूसरी चीज़ ये होती है कि पार्सेक भी यूनिट है. हम पार्सेक को डिफाइन करते हैं. पार्सेक है, पार्सेक जो है वो रेडियस है एक सर्किल का, जिसका आर्क जो है वो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है. 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी डिस्टेंस है. इट इज़ द एवरेज डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ द सन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ. ठीक है, और 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एक्चुअली होता है, पहले पार्सेक को डिफाइन कर देते हैं. तो पार्सेक इज़ द रेडियस. 1 parsec is the radius of a circle at the center of which an arc of the circle and of the arc of the circle 1 AU long subtend subtends an angle of 1 second. तो ये 1 parsec को हम कैसे डिफाइन करते हैं? ये वो रेडियस ऑफ अ सर्किल होगा जिसका आर्क होगा 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट. ठीक है, और जो ये रेडियस होगा इसको 1 पार्सेक डिफाइन करते हैं. और ये जो आर्क कितना एंगल सब्सटेंड करेगा? थीटा इज इक्वल टू 1 सेक. तो ये जो डिस्टेंस है ये 1 पार्सेक होगा. और 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को हम डिफाइन करते हैं 1 AU इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर. और यहाँ पे ये पैरेलक्स जो है, तो पैरेलक्स वाला जो कॉन्सेप्ट है वो भी समझ लेते हैं पहले. ये मान लेते हैं ये कोई स्टार है. ठीक है, ये जो ये स्टार है, और स्टार है यहाँ पे, और हम मान लेते हैं अर्थ पे एक बंदा इसको यहाँ पे से दिख रहा है इस डिस्टेंस पे. तो ये आ रहा है, और एक बंदा इसको, इस स्टार को यहाँ पे से देख रहा है, मतलब दूसरे डिस्टेंस पे ऑन अर्थ. तो ये वाला डिस्टेंस होगा. तो जो पैरेलक्स एंगल होता है और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस अगर मान लेते हैं कुछ दिया हुआ है x और ये l, तो ये जो पैरेलक्स एंगल है थीटा, इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन एल. ठीक है, ये है पैरेलक्स एंगल. ठीक है, और हमें यही निकालना है. मतलब दो ऑब्जर्वर है, उसका डिस्टेंस जमीन पे, और वो अगर देख रहा है अर्थ से स्टार को, तो ये डिस्टेंस होगा स्टार का यहाँ से, और ये भी एल होगा. तो पैरेलक्स एंगल हम डिफाइन करते हैं द सेपरेशन बिटवीन द टू ऑब्जर्वर अपॉन एल. ठीक है, तो हमें यही निकालना है एक्चुअली. पैरेलक्स एंगल ही इस क्वेश्चन में निकालना है. क्या यही दिया हुआ है ना, व्हाट इज पैरेलक्स शोन बाय दिस स्टार, मतलब यही. तो अगर
पहला पार्ट जो है इस क्वेश्चन का है वो व्हाट इज द डिस्टेंस इन पार सेकेंड। तो पार सेकेंड में इसका क्या डिस्टेंस होगा? पार सेकेंड में डिस्टेंस निकालने के लिए हम पहले करेंगे जो डिस्टेंस हमारी दी हुई है वो है 9 लीप ईयर, 9 लाइट ईयर। ठीक है, 9 लाइट ईयर। तो 9 लाइट ईयर को पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे और वैल्यू है 9 इंटू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, मतलब एक लाइट ईयर में इतना मीटर होता है। तो 9 लाइट ईयर में 9 इंटू दिस होगा। और अब इसको पार सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 1 पार सेकेंड में इतना मीटर होता है। तो ये इसको हम उसको इस क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो पार सेकेंड में कैलकुलेट करने के लिए 9 इंटू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर अपॉन पार सेकेंड में जितना मीटर होता है उसको हम डिवाइड कर देंगे, तो वो है 3.084 इंटू 10⁻16 पार सेकेंड, विच इज़ इक्वल टू 2.76 पार सेकेंड। ये पहले पार्ट का आंसर आ गया। दूसरे पार्ट में हमें निकालना है पैरेलक्स एंगल, और उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है। तो थीटा इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा फॉर्मूला के हिसाब से ये वाले x अपॉन एल इज इक्वल टू, और इन दोनों के बीच में जो ये x है वो कितना गिवन है, 3 इंटू 10⁻11, 3 इंटू 10⁻11, और l जो है वो डिस्टेंस होगा इन मीटर। तो हम मीटर में भी कैलकुलेट किए थे, 9 इंटू 9 लाइट ईयर है तो उसको 9.46 इंटू 10⁻15 से 10⁻15 से ये कर दिया x/l। l की वैल्यू ये है इन मीटर, और ये x की वैल्यू गिवन है रेडियन, इतना रेडियन आएगा। अब हमें क्या करना है कि रेडियन को सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो पहले रेडियन को डिग्री में करेंगे। तो डिग्री में करने के लिए हम क्या करेंगे, 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 180 इंटू 10⁻11, और ये वाला ऊपर आ गया 10⁻−15 अपॉन 9 इंटू 9.46 इंटू पाई। ठीक है, ये डिग्री में हो गया। अब हम इसको अगर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 1 डिग्री में 60 मिनट इंटू 1 मिनट में 60 सेकेंड ये होगा। तो हमारा जो पैरेलक्स एंगल आ जाएगा पूरे को कैलकुलेट करने के बाद ये आ जाएगा 0.73 सेकेंड। ठीक है, ये हमारा सेकेंड पार्ट का आंसर हो गया। ओके, आई होप यू विल अंडरस्टैंड। थैंक यू।